Hello and welcome students. Truncation of solid is the topic of this video. Truncation of solid जो टॉपिक है उसको जनरली क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग टीच करते समय जनरली इग्नोर कर दिया जाता है. इसको बोला जाता है कि सॉलिड स्टेट को बिलोंग करता है या उसको वहां पर भी इग्नोर कर दिया जाता है. बट नाउ दैट दिस NCERT बुक हैज डिलीटेड द चैप्टर सॉलिड स्टेट, सो सॉलिड स्टेट में तो डेफिनेटली अब इस टॉपिक को लिया नहीं जा सकता. सो द ओनली राइटफुल प्लेस ऑफ दिस टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग. इस टॉपिक पर बेस कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या कभी? बिल्कुल. 2011 में ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन के हेक्सागोनल फेस पूछे गए थे और ऑक्टाहेड्रन, टेट्राहेड्रन, हेक्साहेड्रन इस तरह के शेप्स जो डिस्कस करे जाते हैं केमिस्ट्री में वो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करे जाते हैं. सो दिस टॉपिक डेफिनेटली बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. Let's have a look at the question which was asked in JEE Advanced 2011. The question goes like this. The number of hexagonal faces that are present in a truncated octahedron. देखो octahedron का इंट्रोडक्शन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में ही होता है और उसको हम यहीं पर डिस्कस करते हैं या थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट में किया करते थे जब वो NCERT में इंक्लूडेड हुआ करता था चैप्टर. सो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन JEE एडवांस 2011 में पूछा गया था और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है सामने. इफ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंकेशन एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ C60 यू मे ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 2 कि ये C60 के अंदर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन x किलो जूल पर मोल दे रखी है और एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन इज y, देन यू हैव टू फाइंड x by y. To solve this question we need to know actually the number of carbon carbon bonds which are present in C60 और वो बॉन्ड्स जो हैं हम जनरली याद भी रख सकते हैं या फिर हम लॉजिक से निकाल भी सकते हैं और कभी भी अपने आंसर को जरूरत पड़े तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय ट्रंकेशन? देखिए ट्रंकेशन को अगर हम सिंपल शब्द में देखें, इसका लिटरल मीनिंग निकाले तो ट्रंकेशन का मतलब होता है कि वर्टेक्स ऑफ सॉलिड के जो कॉर्नर होते हैं उसे कट कर दो, उसे कट करके उसे राउंड बनाने की तरफ कोशिश करो. अब राउंडिंग वाला पार्ट छोड़ दीजिए, उसको कॉर्नर कट करना है और उसके बाद जो सॉलिड बचता है, जो दिखाई देता है हमें सॉलिड, वही है ट्रंकेटेड सॉलिड. जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मुझे ट्रंकेट करना है. तो इसे ट्रंकेट करना मतलब मैं इसका ये कॉर्नर उड़ा देता हूँ. सिर्फ एक कॉर्नर नहीं उड़ाना है पर हम स्टेप बाय स्टेप अगर इसके कॉर्नर्स कट करें तो विल गेट समथिंग लाइक दिस. फिर अगर मैं ये कॉर्नर भी इसका हटा दूँ तो आई विल ऑब्टेन अ शेप लाइक दिस. और फिर अगर मैं ये कॉर्नर भी कट कर दूँ तो मुझे एक हेक्सागन यहाँ पर आपको मिल जाएगा. तो ये फाइनल ट्रायंगल को अगर हम ट्रंकेट करें, कहने का मतलब है अगर हम ट्रंकेट करें ट्रायंगल को तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद अ हेक्सागन. कुछ इस तरह की बात हुई. कॉर्नर कट कर दिया हमने और कॉर्नर कट के हमारे पास में जो नए फेस जनरेट हो रहे हैं उन सबको मिला के देखा हमने तो ये मिला. ट्रंकेट करने का मतलब ये है. हम सॉलिड स्टेट में तो खैर इसको डिस्कस नहीं करेंगे. केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो शेप्स आते हैं लाइक टेट्राहेड्रल या ट्रायगोनल, बायपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल पे तो खैर क्वेश्चन ही एडवांस पूछ चुका है. तो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे. पहले टेट्राहेड्रन को ट्रंकेट करेंगे, फिर हम TBP के जो सॉलिड होता है जिसको हेक्साहेड्रन कह सकते हैं ट्रायंगुलर फेस, उसको ट्रंकेट करेंगे एंड देन फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है JEE एडवांस का ऑक्टाहेड्रन को ट्रंकेट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ट्रंकेशन. अच्छा, ट्रंकेशन के पहले हम ये देखें, ट्रंकेशन तो ये है, ठीक है, हमारी डेफिनेशन है कि हम किसी सॉलिड के कॉर्नर को कट करें. इंटरेस्टिंगली आजकल JEE एडवांस में, ये JEE एडवांस 2024 के ही क्वेश्चन पेपर का हमने जो प्रिंट आया था है ना, उसमें से लिया है, जो कि JEE ने खुद शेयर करा था कि जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन में आजकल वो ट्रंकेट वर्ड यूज़ करते हैं. ट्रंकेट करना मतलब कि वापस कॉर्नर कट करना. यहाँ पर ये राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे हैं. राउंडिंग ऑफ मतलब जैसे नंबर दे रखा है 222.358, तो वी हैव टू ट्रंकेट इट ऑफ टू द 2 डिजिट्स, 2 डेसिमल प्लेसेस. तो हम इसको हटा देंगे, कॉर्नर कट करके हमने फेंक दिया. जो बचा हुआ आया उसको बोल रहे हैं हम ट्रंकेटेड नंबर. तो ट्रंकेट वर्ड मतलब कॉर्नर कट करना, एक्सट्रीमिटीज कट करना, है ना, आपके फाइनल नंबर्स कट करना. ट्रंकेट को आजकल एडवांस के अंदर, मतलब ये शब्द भूले नहीं हैं एडवांस वाले, वो शब्द अभी भी अलग रूप में यूज़ किया जा रहा है. सो आई एंटिसिपेट कि मे बी समडे किसी और सॉलिड को वो ट्रंकेट करवाने का क्वेश्चन पूछ ले. तो देखिए एक टेट्राहेड्रन है, उसको हम ट्रंकेट करने की कोशिश करते हैं. ट्रंकेट करना मतलब ऑफ कोर्स हमें इसका कॉर्नर कट करके इस कॉर्नर को फेंक देना है और नॉट ओनली 1 कॉर्नर, ऑल द 4 कॉर्नर्स हमें इसके कट करने. अगर हम फर्स्ट कॉर्नर कट करेंगे तो विल ऑब्टेन, ये जो बचा हुआ पोर्शन है कुछ इस तरह का आएगा. अगर आप इसको सोच पाएँ, जैसे मान लो आपने ये कॉर्नर कट करा, ठीक है, अगर आप इस कॉर्नर को कट कर रहे हो तो कॉर्नर पर ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कुछ ऐसा कट दिखेगा और इसको हम रिमूव करें तो विल ऑब्टेन समथिंग लाइक दिस. थोड़ा बहुत आपको विजुअलाइजेशन इसके अंदर लगेगा. आप वीडियो पॉज करके इसको खुद एक बार इमेजिन करके देखें कि रियली यू आर ऑब्टेनिंग दिस पिरामिड. आप समझिए एक बड़े पिरामिड को कट करा तो एक छोटा पिरामिड बन के टुकड़ा अलग निकल गया है ना. समझिए एक आपके पास में एक आइसक्रीम का कोन है, उस आइसक्रीम के कोन का अगर आप नीचे वाला सेक्शन है ना, ये आइसक्रीम का कोन है आपके पास में और आइसक्रीम के कोन का ये सेक्शन अगर आप कट करोगे, ट्रंकेट करोगे तो आपके पास एक छोटा कोन ऑब्टेन हो जाएगा. उसी तरीके से अगर आपने ये कॉर्नर कट किया एक पिरामिड का, एक टेट्राहेड्रन का, ऊपर कॉर्नर हटाया तो आपके पास एक छोटा टेट्राहेड्रन आ गया. ऐसा आप इमेजिन करो, ऐसा आ गया.
ऑफ कोर्स यहाँ पर एक कॉर्नर से, इसमें इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने की है जिसको हम आगे भी यूज करेंगे, जिस कॉर्नर को हम कट कर रहे हैं उस कॉर्नर से अगर हमारे पास में उस कॉर्नर से अगर 3 लाइंस हमें जा रही है तो हमें ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स 3 ही एजेस आएंगे तो उस कॉर्नर से हमको ट्राइंगल मिलने वाला है, ट्राइंगुलर बेस मिलने वाला है, ट्राइंगुलर बेस हमको इस तरह से मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये कट होने के बाद जो नीचे बचेगा वो भी एक ट्राइंगुलर फेस आएगा। तो सिर्फ एक कॉर्नर नहीं कट करना है, हमें इसमें 4 कॉर्नर्स, हमें चारों कॉर्नर्स कट करने हैं। तो जब हम ये कॉर्नर कट करेंगे अगेन तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा एक ट्राइंगुलर शेप आ जाएगा। हम अगर यहाँ पर एक कॉर्नर कट करेंगे तो यहाँ एक ट्राइंगुलर शेप आ जाएगा, यहाँ अगर हम कट करेंगे तो यहाँ हम एक ट्राइंगुलर शेप आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी कॉर्नर्स थे वो कट होने के बाद जो नया फेस दे रहे हैं रिमेनिंग बड़े सॉलिड के अंदर, वो सब ट्राइंगुलर फेस बनेंगे। 4 कॉर्नर थे, चारों कॉर्नर कट होने के बाद में हमें जो मिलेंगे 4 ट्राइंगुलर फेस मिलेंगे। और जो ऑलरेडी इस टेट्राहेड्रन के ओरिजिनली जो ट्राइंगुलर फेसेस थे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बॉटम में, एक बैक साइड में, 4 जो ट्राइंगुलर फेस थे, देखते हैं उनका शेप क्या बनता है। उनका शेप जो बन रहा है, लेट अस चेक। जैसे अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन एक आ गई, फिर ये लाइन जो एज है हमारी, ये लाइन हमारे पास चल रही है, ये एज इधर आ गई, यहाँ पे ये कट हुआ और फिर आप देखें यहाँ पर ये कट हुआ और यहाँ पे ये ट्रायंगुलर फेस एंड देन ये, अगर आप देखेंगे तो इसके 6 एजेस आ गए, ये 1 एज, एज नंबर 2, एज नंबर 3, 4, 5 एंड 6। जो भी हमारे पास में ट्रायंगुलर फेसेस थे वो हेक्सागन बन गए। इनफैक्ट ट्रायंगल का हेक्सागन बनते हुए हमने यहाँ पर भी एक ट्रायंगल को ट्रंकेट करते हुए देखा, तो यहाँ भी हमने वो ऑब्जर्व किया एंड एग्जैक्टली वही लॉजिक अगर आप यहाँ लगाएं तो जो ट्रायंगुलर फेसेस थे वो ट्रंकेट होने के बाद आपको हेक्सागन देंगे। नाउ ओरिजिनली हमारे टेट्राहेड्रल के अंदर 4 ट्रायंगुलर फेसेस थे, तो अब वो चारों हेक्सागन हो जाएंगे एंड वी हैड 4 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर पे एक ट्रायंगल जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम फीचर्स बात करें टेट्राहेड्रन की, फीचर्स ऑफ टेट्राहेड्रन बिफोर ट्रंकेशन एंड आफ्टर ट्रंकेशन, तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा कि इनिशियली जो कॉर्नर्स हैं वो ओरिजिनल टेट्राहेड्रन में है 4। अब ये चारों कॉर्नर जो कटेंगे तो ट्रायंगल बनेंगे, तो हर कॉर्नर पे 3 नए कॉर्नर जनरेट हो जाएंगे, 3 नए कॉर्नर जनरेट हो जाएंगे, तो 4 × 12 कॉर्नर जनरेट हो जाएंगे ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन में। एजेस अगर हम काउंट करेंगे इसके अंदर तो 1, 2, 3 हमें नीचे आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 4, 5 एंड ये 6 पीछे वाली, ठीक है, 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास 6 एजेस हैं यहाँ पर। अब ट्रंकेशन के बाद में एजेस क्या हो जाएगा, ये 6 एजेस तो एज इट इज बचेगी, ऑफ कोर्स ये 6 एजेस एज इट इज बचेगी, पर अब जो ये ट्रायंगल का जो कॉर्नर हमने कट किया था और फिर नया ट्रायंगल जनरेट हुआ, तो 3 नई एज आ जाएगी हर कॉर्नर पे एंड देयर आर 4 सच कॉर्नर्स। तो 4 कॉर्नर्स पे 3 न्यू एजेस आर जनरेटेड, तो 6 ओल्ड एजेस जो ऐसे ये बची हुई एजेस हैं, इस तरह की हमारे पास 6 ओल्ड एजेस एंड जो 4 कॉर्नर्स है उस पर हर एक पे 3 न्यू एजेस आर जनरेटेड, 18 टोटल एजेस आ जाएगी ट्रंकेटेड आपके टेट्राहेड्रन में। फेसेस की बात करें अगर हम, तो पहले फेसेस ट्रायंगुलर थे और 4 थे। अब इसमें जो कॉर्नर है वो चारों कॉर्नर जो बन जाएंगे ट्रायंगुलर फेस, और जो एक्चुअल ट्रायंगल था आपका जो फेस ओरिजिनली वो बन जाएगा हेक्सागन। तो हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है फॉर ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन। थोड़ा स्टेप अप करते हैं और टीबीपी का जो सॉलिड होता है जिसको हम ट्रायंगुलर हेक्साहेड्रन कह सकते हैं, उसको ट्रंकेट करने की कोशिश करते हैं। आई वांट कि आप इस वीडियो को पॉज करके इनफैक्ट इसका आंसर देखे बिना एक बार खुद ट्रंकेट करने का ट्राई करें, तो आपका विजुअलाइजेशन आप एग्जैक्टली कहाँ अटकते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। सो यू मे पॉज द वीडियो और टीबीपी का जो सॉलिड आता है हमारे पास ट्रायंगुलर हेक्साहेड्रन, उसको आप ट्रंकेट करने का एक बार ट्राई करें एंड देन सी हमारा प्रोसेस क्या रहता है, यू विल लर्न समथिंग। तो हमारे पास में ये है टीबीपी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का सॉलिड, और इसको हम ट्रंकेट करते हैं। इवन बिफोर वी स्टार्ट ट्रंकेटिंग एक बार हम इसके ही फीचर समझ लेते हैं। हमारा जो टीबीपी है, टीबीपी के अंदर 5 कॉर्नर्स है, 1, 2, 3, 3 कॉर्नर, एक ऊपर और एक नीचे, 5 कॉर्नर्स हैं। एजेस अगर हम गिनेंगे तो पिरामिड के 1, 2, 3 एज ऊपर, 3 एज नीचे, और ये जो प्लेन है बीच में, ये जो डैश लाइन है वो बैक साइड में। तो इस तरह से अगर देखें तो टोटल एजेस है 9, और अगर हम फेसेस देखें तो देयर आर 6 ट्रायंगुलर फेसेस, 3 ऊपर है 3 नीचे। अब इसको जब हम ट्रंकेट करेंगे तो जब ये वाला कॉर्नर हम कट करेंगे, ये वाला कॉर्नर हम कट करेंगे, यहाँ से हम ऐसे एक प्लेन से काटेंगे इसको, तो जैसा हमने टेट्राहेड्रल में देखा था वैसा ही एक छोटा सा पिरामिड टाइप का ऊपर से अलग निकल जाएगा। और सिंस इस कॉर्नर से 3 लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, इस कॉर्नर से 3 लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, तो जो छोटा पोर्शन बाहर आएगा वो भी 3 लाइन वाला ही होगा, 3 एज वाला पिरामिड ही होगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक कॉर्नर से जितनी रेज ओरिजिनेट हो रही है उतने ही आपके पास में एजेस वाला सॉलिड का शेप या फ्रंट फेस जो है वो पीछे छूट जाता है, बिकॉज जो भी एजेस जा रही है वो एजेस का जो एंड पॉइंट बचेगा वो कॉर्नर बनेगा फॉर द न्यू फेस। जो भी एजेस जा रही है, जिस कॉर्नर को हम कट कर रहे हैं उसमें से जितनी भी एजेस निकल रही है, उन एजेस पर ही तो कॉर्नर आएगा नए वाले फेस का। तो अगर उसके अंदर से 3 रेज निकल रही है तो वो तीनों रेज या तीनों लाइन सेगमेंट्स के जो एंड पॉइंट बनेंगे बचे हुए सॉलिड में, वो तीनों एंड पॉइंट जो है वो कॉर्नर्स ऑफ द न्यू फेस बनेंगे।
उसी तरह से अगर इसके अंदर हम यहाँ इक्विटोरियल वाले को देखें तो इससे 4 रेज निकल रही है, 1 2 3 4। यहाँ देखो आप 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 रेज जा रही है इसके अंदर से। अगर आप इधर देखोगे तो इसमें से 1 2 3 एंड 4 रेज निकल रही है। तो अब ये कॉर्नर को जब हम कट करेंगे, इस कॉर्नर को जब हम कट करेंगे तो इसमें से एक कॉर्नर से निकल रही है 4 एजेस, वो चारों एज के एंड पॉइंट्स जो होंगे वो एंड पॉइंट्स बन जाएंगे अब नए फेस के कॉर्नर्स। और नए फेस के अगर 4 कॉर्नर होंगे तो वो स्क्वायर शेप बनेगा। यहाँ पूरा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है इसलिए स्क्वायर ही बनेगा। डोंट थिंक कि रोम्बस भी तो बन सकता है या ट्रपीजियम भी तो बन सकता है या पैरेललोग्राम बन सकता है, नहीं जी। अगर आप ट्रंकेट प्रॉपर सिमेट्रिकली करेंगे यू विल डेफिनेटली ऑब्टेन अ स्क्वायर शेप बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर जब कट करोगे या यहाँ कट करोगे या यहाँ कट करोगे तो आपको एक स्क्वायर शेप इस तरह का मिलने वाला है, जो यहाँ मैंने रेड कलर में दिखा रखा है। आप वीडियो पॉज करके विजुलाइज करते हुए साथ में धीरे धीरे चलें। इफ़ नीड बी यू मे रिवाइंड इट एज वेल। तो चलिए ये यहाँ से ऐसा आपको एक 4 फेस वाला मिल जाएगा शेप, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। मतलब जो इक्विटोरियल वाले कॉर्नर्स हैं उस पर आपको मिलेंगे स्क्वायर्स, और जो ऊपर हमारे एपेक्स हैं ऊपर और नीचे उन दोनों से आपको मिलेंगे ट्रायंगल। तो अब जो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा ट्रंकेटेड टीबीपी वाला या ट्रंकेटेड ट्रायंगुलर हेक्साहेड्रन जो हमें मिलेगा, उसके फीचर्स क्या है उसको देखें। तो कॉर्नर पहले थे 5, अब ऊपर वाले कॉर्नर पर ट्रायंगल बना तो ऊपर और नीचे वाले में सिमिलैरिटी है, इसलिए इन 2 कॉर्नर से 3 नए कॉर्नर जनरेट हुए। और जो इक्विटोरियल वाले हमारे पास 3 कॉर्नर्स हैं, इन 3 कॉर्नर्स पर 4 नए कॉर्नर्स जनरेट हुए। तो अब आपके ऊपर वाले 2 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 4, 2 3s are 6 प्लस 3 4s are 12, 18 न्यू कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम एजेस देखें तो जो एजेस पुरानी है वो तो है ही, मतलब 9 एजेस तो है ही। उसके अलावा ये ट्रायंगल की 3 एजेस ऐसे 2 जगह मिलेगी आपको, और यहाँ पर 4 एजेस ये आपको 3 जगह मिलेगी। टोटल आप देखोगे तो 27 एजेस आ जाएगी। 9 + 6 + 12 यू विल गेट 27 एजेस इन दिस वे। अगर हम ट्रायंगल्स देखें यहाँ पर फेसेस, तो फेसेस जो हमारे पास में आने वाले हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लेना है। ये 12 + 6 हमारे 18 + 9 दैट्स 77। अगर हम यहाँ पे देखें ट्रंकेटेड ट्रायंगल, देखो यहाँ पर ट्रायंगल कितने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, 6 हेक्सागन्स मिलेंगे। कैसे? हर एक ट्रायंगुलर फेस हेक्सागन बनता है। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन में देखा, टेट्राहेड्रन में भी देखा, और यहाँ पर भी चलो अगर हम करके दिखाएं तो इस वाले फेस को देखो, यहाँ पे अब ये एक एज हो गई, ये एक एज ऐसे नीचे उतर रही है, यहाँ पर एक एज और बनेगी बिकॉज ये कट लगेगा, एक एज ये है ऑलरेडी, और एक रेड वाली एज अभी हमने मार्क कर रखी है। और ये तो आप देखोगे ये 1 एज, ये 2 एज, ये 3 एज, ये 4 एज, ये 5 और ये 6th एज। ट्रायंगुलर फेस जो है वो अब हेक्सागन्स बन चुके हैं। सो आपके पास में 6 हेक्सागन्स आ गए हैं और 3 स्क्वायर्स, क्योंकि ये जो कॉर्नर्स हैं, ये वाले कॉर्नर्स इक्विटोरियल, वो स्क्वायर शेप देते हैं। सो ये है इनके फीचर्स, ट्रंकेटेड एंड विदाउट ट्रंकेटेड टीबीपी। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रन, जो कि एक्चुअली जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपके पास में ये है एक ऑक्टाहेड्रन शेप। इस ऑक्टाहेड्रन को अगर हम समझे तो देयर आर 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास कॉर्नर है। एजेस गिनोगे तो 12 आएंगे और इसके 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। अब हम इसको ट्रंकेट करेंगे तो इस वाले कॉर्नर से अब आप देख रहे हो 4 रेज निकल रही है। ये चारों रेज जो हैं अब वो कॉर्नर बनेंगे नए फेस के। तो 4 कॉर्नर वाला फेस होता है स्क्वायर, और ट्रायंगल जब ट्रंकेट करते हैं तो मिलता है हमको हेक्सागन। तो बहुत आसानी से हम अगर इस कंसेप्ट को अगर हम समझते हैं कि जो ट्रायंगुलर फेसेस है वो हेक्सागन बन जाते हैं इवेंचुअली ट्रंकेशन के बाद में, तो यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया था जो ये एडवांस में जो आया था 2011 में। 8 ट्रायंगल्स हैं तो अब बन जाएंगे 8 हेक्सागन्स, राइट। तो आपके पास में ये फीचर्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ओरिजिनल 6 कॉर्नर्स थे तो 6 × 4 24 नए कॉर्नर्स आ जाएंगे। फिर आप बात करेंगे एजेस की, तो 12 एजेस ओरिजिनली जो थी वो तो रहेगी ही रहेगी, और अब ये जो 6 कॉर्नर्स हैं हर कॉर्नर पे 4 नए एज जनरेट हो गए। आपके पास टोटल 36 एजेस आ जाएंगे, और 4 आपके पास में ये जहाँ से रेज ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पर आपको स्क्वायर शेप मिलते चले जाएंगे, और यहाँ पे हेक्सागन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपके पास जो कॉर्नर्स है 6, हर कॉर्नर पर आपके 4 नए एजेस आ गए। तो 6 4 24 एंड 6 स्क्वायर 8 हेक्सागन्स। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन तो हो गया, बट लेट्स नॉट स्टॉप हियर, और हम इससे एक स्टेप अप करते हैं और एक और सॉलिड को डिस्कस करते हैं जो कि है आइकोसाहेड्रन। देखिए आइकोसाहेड्रन के अंदर हम देखेंगे, हेड्रन मतलब होता है फेसेस, आइकोस जो होते हैं वो होता है 20 को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को भी थोड़ा सा आगे तक रीड करें और समझें तो हमको पता लगेगा जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है जिसको जनरली ईथ बोलते हैं लोग, और ऐसे 3 के लिए प्रॉप होता है, 10 के लिए डेक होता है। तो हमारे जब 20 आता है तो इट बिकम्स आइकोस, और 21 हेनिकोस हो जाता है, राइट। तो 20 फेस आइकोस की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में आइकोसाहेड्रन है। आइकोसाहेड्रन मतलब 20 फेस वाला एक सॉलिड, और इसके अंदर 12 कॉर्नर्स होते हैं। अब 12 कॉर्नर वाला एक सॉलिड जो है बहुत वेल नोन है, जिसको बोलते हैं B12, बोरोन का 12, बोरोन एलिमेंट जो है वो 12 एटम्स का क्लस्टर बनाकर आइकोसाहेड्रन शेप में रहता है।
सो ये भी एक इनऑर्गेनिक क्वेश्चन बन सकता है कि बोरोन का जो स्ट्रक्चर है हाउ डज इट एग्जिस्ट, जैसे कार्बन 60 बकी बॉल बन के रहता है या डायमंड में नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, तो B12 के अंदर बोरोन की आइकोसाहेड्रन यूनिट्स होती है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी रेलेवेंट शेप नहीं है, जेई के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है सिलेबस में जिसमें आइकोसाहेड्रन शेप होता है। अब इसको ट्रंकेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इवन बिफोर दैट लेट अस आइडेंटिफाई द 12 कॉर्नर्स जो हम बोल रहे हैं B12 में। इसकी शेप को समझ लेते हैं, बिकॉज इसका शेप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बहुत आसान सा शेप है, अगर आप इस शेप को समझने की कोशिश करो। देयर आर 2 पेंटागन्स प्लेस्ड हियर। फर्स्ट पेंटागन अगर आप देखोगे तो एक पेंटागन ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसा पेंटागन रखा हुआ है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो पेंटागन ज़्यादा है। इन पेंटागन के 5 कॉर्नर है और एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे अगर आप देखो इन पेंटागन के कॉर्नर्स पर और एक ऊपर और एक नीचे करेंगे तो 12 बोरोन हो गए। अब ये 12 बोरोन हो गए और हर एक बोरोन से 5 बॉन्ड निकल रहे हैं। अब बोरोन में 5 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? अगेन दिस इज हायर ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स, पर फिलहाल जो B12 का आइकोसाहेड्रन शेप है जो कि बहुत वेल नोन है, एनसीईआरटी में बोरोन का शेप बता रखा है कि इट्स आइकोसाहेड्रन। तो अभी हम इस शेप को डिस्कस करते हैं। तो 5 बॉन्ड इसमें से निकलते हैं, राइट। 5 बॉन्ड आपके पास में निकलेंगे इस वाले बोरोन से। एंड सिंस दिस इज सिमेट्रिक, तो हर बोरोन आटम एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि ये बोरोन जो है अलग तरह के और ये बोरोन जो है अलग तरह के हैं। आपको अभी समझने के लिए हमने इसको ऐसा कर रखा है, दिस ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली सिमेट्रिक। तो हर एक बोरोन से 5-5 बॉन्ड निकल रहे हैं। तो इस बोरोन से जैसे आपको 5 बॉन्ड दिखाई दिए, विजुलाइज कराने के लिए हमने ये थोड़ा आसान वे है, इसलिए हमने इसको ऐसा देखा। तो आप इधर देखेंगे तो इधर भी हमारे पास में 5 बॉन्ड्स ऐसे आते हुए दिखेंगे आपको। तो 5 बॉन्ड ऊपर से आ रहे हैं, 5 बॉन्ड ऐसे नीचे से आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है या ये जो कॉर्नर है या ये जो कॉर्नर है, ये सब भी 5-5 बॉन्ड बना रहे हैं। ये कैसे 5 बॉन्ड बना रहे हैं? देखिए, एक बॉन्ड इधर हो गया और एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन से जा रहा है। तो अब 2 और बॉन्ड बनाने हैं इनको नीचे वालों से। तो आप चेक करो, जैसे ये वाला कार्बन है हमारे पास में, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इससे बनाया और एक बॉन्ड इससे बनाया, 2 बॉन्ड और बन गए इसके हो गए 5। सिमिलरली इस वाले कार्बन को आप चेक करोगे तो एक बॉन्ड इधर आया और एक बॉन्ड और इधर आया, हो गए इसके भी 5। इस तरह से अगर आप इस शेप को कंप्लीट करो, तो यहाँ पर एक बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक बॉन्ड और पीछे आ जाएगा। डू यू सी कि ये एक क्लीन स्ट्रक्चर जो ये वाला बना हुआ है बिल्कुल उस तरफ जा रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। विद सम प्रैक्टिस आप बहुत क्लीन ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो आइकोसाहेड्रन में पहली बात आपके पास जो 12 कॉर्नर्स हम बता रहे हैं, 5 कॉर्नर ये हो गए, 5 कॉर्नर ये हो गए और एक कॉर्नर ऊपर और एक कॉर्नर नीचे, ऐसे 12 कॉर्नर्स हैं इसमें। सो देयर आर 12 सच कॉर्नर्स। देन एजेस, 30 एजेस अगर आप काउंट करोगे। अच्छा, व्हाई डू वी नीड टू काउंट ऑल ऑफ दिस? बिकॉज देखिए, बकमिंस्टर फुलरिन जो है वो इंटरेस्टिंगली ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन है और बकमिंस्टर फुलरिन का जो शेप है C60, मतलब 60 कॉर्नर्स जिसके पास में है, वो शेप अगर हम इसमें से डिराइव करते हैं तो हमारे लिए बॉन्ड्स काउंट करना एंड उसके फीचर्स जानना और उसमें कितने पेंटागन्स होंगे, कितने हेक्सागन्स होंगे, ये सब बताना आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम याद करके भी जा सकते हैं, पर अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें, एंड हाउ डू द 2 वेरी प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ केमिस्ट्री, कौन से 2 प्रोमिनेंट फिगर्स, मतलब कि एक बकी बॉल और एक आइकोसाहेड्रन, हाउ आर दे रिलेटेड, वो रिलेशन देखने में भी काफ़ी मजा आता है फॉर द सेक ऑफ केमिस्ट्री एटलीस्ट। एंड ऑफ कोर्स कुछ न्यूमेरिकल्स जो फ्रेम होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट वाले, एडवांस लेवल वाले, उन्हें भी सॉल्व करने में वो काफ़ी मजा आएगा। सो चलिए देखें, तो यहाँ पर ऐसे 12 कॉर्नर्स हो गए। अगर हम एजेस काउंट करें तो 30 एजेस कैसे है? तो देखिए, 5 एजेस अगर हम देखें तो ऊपर से ऐसे आ गई और ये आपके पास में 5 एजेस ये हो जाएंगे। सो आप देखेंगे 10 एज ऊपर वाला जो कोन है पेंटागनल प्लेनर वाला, और अगर आप देखो 10 एजेस नीचे आ गए। सो 10 और 10 20 एजेस हो गए। अगर हम देखें यहाँ से इस कॉर्नर से अगर हम काउंट करें, इस कॉर्नर से काउंट करें तो 2 एज निकल रही है, ऊपर वाले कॉर्नर से काउंट करें तो फिर 2 एज निकल रही है, और इस वाले से काउंट करेंगे फिर 2 एज नीचे आ रही है। तो ये जो एजेस आप देखेंगे 5 कॉर्नर है ऊपर, उन 5 कॉर्नर से 2-2 एजेस और आएंगे। या अगर आप नीचे को देखोगे तो उसमें से भी 2-2 एजेस आ रही है। हालांकि ये एजेस कॉमन है, अगर आपने इस कॉर्नर के 2 एज और इस कॉर्नर के 2 एज काउंट कर ली तो ऑफकोर्स नीचे वालों की भी एजेस काउंट होती चली जा रही है। सो हम ऊपर वाले से बात करें इस वाले पेंटागन से, तो इस पेंटागन से निकलने वाली 2 एजेस, फिर इससे निकलने वाली 2 और एजेस, और फिर इस तरह से हमारे पास मल्टीपल एजेस देखेंगे। तो 5 कॉर्नर है, इन 5 कॉर्नर से 2-2 और एजेस आ जाएंगे, तो टोटल मिला के 10 नए एज और आ जाएंगे। सो आप चेक करो, 10 एज ऑलरेडी ऊपर से 1 2 3 4 5, ये वर्टिकल वाली लाइन्स, ये 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5, ऐसे 10 एंड 10 20, एंड फिर अगर इससे निकलते हुए आप देखोगे तो आपके पास में 10 मोर एजेस आ जाएंगे। देयर आर 30 एजेस। फेसेस, देयर आर 20 ट्रायंगुलर फेसेस। 20 ट्रायंगुलर फेस में 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 4 5 ऊपर हो गए, आपको दिख रहे हैं 5 नीचे हो गए, तो 5 और 5 हो गए 10, और 10 के बाद में आपके पास में 10 ट्रायंगल और यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। एक यहाँ पर हमारे पास, ये आप देखो हर एक एज से आप ट्रायंगल काउंट करो, इस एज से आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल और फिर इस एज को मिला करके ये दूसरा ट्रायंगल। कुल मिला के अगर हम एक ऊपर वाले एज से ही हम काउंट करेंगे हमारे पास में, तो हमको हर एक एज से ऐसे निकलते हुए हर एक कॉर्नर से रिलेटेड हमें अपर कॉर्नर 2 ट्रायंगल फेस और मिल जाएंगे। अगर आप गिनना चाहे तो गिन सकते हैं, एक ट्रायंगल, फिर एक नीचे वाला ट्रायंगल, फिर एक ऊपर वाला ट्रायंगल,
या आप ऐसा मान सकते हैं कि ऊपर वाले शेप के जो है 5, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, फिर इस पीछे वाले से एक ट्राइंगल ऐसा वर्टिकली ऊपर प्लेस्ड, फिर सिमिलरली नीचे वाले जो एजेस है उनसे एक ऐसे डाउनवर्ड पॉइंटिंग वाले ट्राइंगल। टोटल यू विल हैव 20 ट्राइंगल्स। पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑन योर ओन कि इसमें 20 ट्राइंगल्स आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। सो नाउ दैट वी आर थरो विद दिस आइकोसाहेड्रन सॉलिड, अब इसको ट्रंकेट करने की बारी है। और ट्रंकेशन में बहुत सिंपल ट्रिक है, जिस कॉर्नर को आप ट्रंकेट कर रहे हो उससे जितनी लाइंस निकल रही है उतने ही कॉर्नर्स वाला आपके पास में प्लानर फेस आ जाएगा। सो यहाँ पर निकल रही है 5 लाइंस, तो आपको कट करने के बाद में 5 कॉर्नर वाला जो सॉलिड जो फेस दिखेगा, नॉट सॉलिड, जो फेस दिखेगा वो पेंटागन मिलेगा। देयर आर 12 सच कॉर्नर्स, हर एक को कट करके 5 नए कॉर्नर जनरेट हो रहे, तो यू विल एक्चुअली गेट 60 कॉर्नर्स। और अगर हम एक ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन को देखें तो उसमें 60 कॉर्नर्स है, उन हर कॉर्नर पे कार्बन को रख दो तो वो ही C60 का शेप है। अब देखिए इस C60 शेप में क्या होने वाला है, बकी बॉल का जो शेप मिलने वाला है उस शेप में क्या होने वाला है, कॉर्नर्स हो जाएंगे 60। अब आपके पास में जो एजेस है 30, जो शेप आपके एजेस थी ओरिजिनली वो सब रहती है। 30 एजेस के साथ में आपके पास जो 12 कॉर्नर्स हैं, उन 12 कॉर्नर्स पर आपके पास में 5 नए एजेस आ गई है, तो आपके पास टोटल 90 एजेस हो गई है। और ये 90 का नंबर आपको थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए था कि बकी बॉल में एक्चुअली कितने बॉन्ड्स हैं, बिकॉज जितनी भी एजेस हैं दे आर बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स। सो बकी बॉल के अंदर 90 बॉन्ड्स है, या तो आप इसको याद रख सकते हैं या आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। और काउंटिंग करने का तरीका है, यू नो कि आइकोसाहेड्रन का ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर है। खैर, और अगर हम बात करें इसके अंदर फेसेस की, तो 20 ओरिजिनल ट्राइंगल्स थे, 12 कॉर्नर थे, हर कॉर्नर अब बन गया है पेंटागन। सो आपके पास 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन है। ये डेटा अगर आपको याद हो तो बकी बॉल के लिए कुछ लोगों ने याद डेफिनेटली किया होगा। सो ये है ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन, और इसको ट्रंकेट करते हैं तो व्हाट यू ऑब्टेन इज दिस C60 बकी बॉल, जिसके अंदर 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। ये 12 पेंटागन वही थे जो किसी ज़माने में आइकोसाहेड्रन के कॉर्नर्स थे 12, और जो 20 ट्रायंगल्स थे वो 20 हेक्सागन्स बन गए। सो अब बारी आती है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की। ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमारे पास में था वो ये है कि नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन में 6 ट्रायंगुलर फेसेस थे, और अब हम ये कॉन्सेप्ट बना चुके हैं कि हर ट्रायंगुलर फेस जो एक हेक्सागन बन जाता है। विदाउट ब्लिंकिंग एन आई आप सीधे आंसर दे सकते थे इसका कि देयर विल बी 8 हेक्सागन्स इन द ऑक्टाहेड्रन के अंदर 8 फेसेस है, तो आपके पास में 8 हेक्सागन्स आ जाएंगे। और फिर इफ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ C60 इज x किलोजूल एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज y किलोजूल, देन फाइंड x। देखिए एक बॉन्ड की एनर्जी ऑफ वन बॉन्ड अगर हम देखें विच इज y, ठीक है, किलोजूल पर मोल ऑफ कोर्स। एंड लेट अगर हमारे पता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वी नो नाउ इट्स 90। सो 90 टाइम्स y इज गिवन टू बी x। एटमाइजेशन मतलब ये है कि C60 जो है इसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सबको तोड़ करके आपको 60 कार्बन एटम्स फ्री बनने, मतलब सारे के सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं। इट्स अबाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। 90 बॉन्ड्स तोड़ोगे तो 90 टाइम्स y एनर्जी निकलेगी, वो x हो जाएगा, एंड यहाँ से आपको बहुत कंफर्टेबली x बाई वाई इक्वल टू 90 मिल जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंकेशन जो आपके काफ़ी काम आ सकता है विजुअलाइजेशन में, थर्मोकेमिस्ट्री के काफ़ी इन्वॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड मे बी अगर जेईई एडवांस फिर से ट्रंकेशन की तरफ जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वन मोर बोनस फैक्ट आपको हम दे सकते हैं कि अगर आपको हर बार ये ना सोचना हो, है ना, फुलरीन्स के अंदर कि कितने इसके अंदर पेंटागन्स होंगे, कितने हेक्सागन्स होंगे, तो पेंटागन्स आर ऑलवेज 12। चाहे कोई सी भी फुलरीन ले लो आप, हमेशा 12 पेंटागन्स आने वाले हैं। और इसके अंदर हेक्सागन्स किसी भी के अंदर आपको चेक करना है, लेट्स से C70 में कितने हेक्सागन्स हैं वो देखने के लिए यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला 70/2 35 - 10 25। सो C70 में 25 हेक्सागन्स आएंगे हमारे पास में, एंड हमारे पास 12 पेंटागन्स होंगे। ओके, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।